हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 10वीं क्लास के इतिहास का दूसरा लेसन प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताओं में माया की सभ्यता करवाने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में वहाँ की व्यवस्था कैसी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। की प्राचीन सभ्यताओं में आज हम पढ़ेंगे माया की सभ्यता। सबसे पहले जान लेते हैं इसका परिचय। ये जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में 500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच में फली फूली सभ्यता थी। कब थी ये? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो सभ्यता फली फूली उसे हम माया सभ्यता कहते हैं। वैसे ये सभ्यता जो है 4000 ईस्वी पूर्व पुरानी थी। वैसे तो यह इतनी पुरानी थी, लेकिन यह फली फूली कब? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। यह सभ्यता आधुनिक ग्वाटेमाला, बेलीजे, दक्षिण पूर्व मैक्सिको और होंडुरस तथा एल सैल्वाडोर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली हुई थी। मतलब क्या है कि जो ये आधुनिक जो क्षेत्र हैं आज के, उस समय ये सभ्यता वहाँ पर फैली हुई थी। माया सभ्यता कोई साम्राज्य या एकीकृत राजनीतिक इकाई नहीं थी। कहने का क्या मतलब है कि इसके ऊपर कोई राजा या कोई नेता नहीं था, बल्कि बिखरे हुए बड़े छोटे शहरों और गांवों की एक सांस्कृतिक इकाई थी। मतलब बिखरे हुए क्या, कहीं पे छोटे गांव थे, कहीं पे बड़े हुए गांव थे। ऐसे बिखरे हुए छोटे बड़े गांव और शहरों की एक सांस्कृतिक इकाई का मतलब उनकी संस्कृति एक थी, रीति रिवाज एक थे और वो उससे जुड़ी हुई थी। टिक्कल, कलकमुल, कोपान और पाले के यहाँ के प्रमुख शासकीय राजवंश थे। मतलब यहाँ के जो शासकीय राजवंश बाद में उभरे उनमें नाम किसके हैं? टिक्कल, कलकमुल, कोपान और पाले। इसके बाद आती हैं इनकी प्रमुख विशेषताएं। इनका भव्य स्थापत्य, ललित कला, लेखन कला, खगोल विज्ञान और कैलेंडर आदि थे। इनकी प्रमुख विशेषताओं में क्या आता है? तो इनका जो भव्य स्थापत्य यानी स्थापना बहुत भव्य थी, ललित कलाएं थी, लेखन की कलाएं बहुत ज़्यादा थी, खगोल विज्ञान यानी आकाशीय जो विज्ञान होता है वो बहुत था, और कैलेंडर का ज्ञान इनको था, जो इन्हें विषयों की परिष्कृत और विकसित सभ्यताओं की पंक्ति में खड़ा कर देती है। मतलब जो इन्हें विषयों में हटके और एक विकसित जो सभ्यताएं हैं उनकी लाइन में खड़ा कर देती है। कहने का क्या मतलब है कि इनके बाद ये सभ्यता जो है बहुत ही विकसित सभ्यताओं में आने लगी। इनके घरों की जो दीवारें होती थी वो लकड़ी की बनी हुई होती थी और छतें जो थी वो ताड़ के पत्तों से बनाई जाती थी। अब आगे हम पढ़ लेते हैं माया सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले आता है राज्य का मुखिया, इसे हम हेलेक्यूनिक भी कहते हैं। माया सभ्यता में राज्यों के मुखिया असली पुरुष या हेलेक्यूनिक के नाम से जाने जाते थे। मतलब जो माया सभ्यता थी इसमें जो राज्यों के मुखिया होते थे उन्हें या तो असली पुरुष के नाम से जाना जाता था या फिर उन्हें हेलेक्यूनिक के नाम से जाना जाता था। हेलेक्यूनिक राज्य के लौकिक और अलौकिक प्रतिनिधि माने जाते थे। लौकिक और अलौकिक क्या कि एक तो उनको जो पृथ्वी के ऊपर वो राजा है उसका सम्मान करने के लिए उनको प्रतिनिधि माना जाता था कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं, और जो अलौकिक मतलब जो भगवान के, ईश्वर के प्रतिनिधि उनको माना जाता था। दूसरा है बाताबोब। हेलेक्यूनिक के अधीन अन्य शहरों के सरदार थे जिन्हें बाताबोब कहते थे। हेलेक्यूनिक कौन था? मैंने अभी बताया आपको, राज्य का मुखिया था। उसके अधीन जितने भी शहर थे और उनके जो भी सरदार थे उनको बाताबोब कहते थे। इन पर अपने शहर के शासन की देखरेख का जिम्मा होता था। इन सरदारों के जो शहर होते थे वो क्या करते थे? वो अपने शासन की देखरेख करते थे। जरूरत पड़ने पर यह सेना का नेतृत्व भी करते थे। मतलब कोई युद्ध वगैरह हो जाए तो यही सरदार सेना का जो नेतृत्व भी करते थे। आगे आती है नगर परिषद। एक नगर परिषद भी थी जिसमें शहर के विभिन्न उपमंडलों के सरदार शामिल थे। ठीक है, नगर परिषद क्या होती है? जितने भी ये मैंने अभी बताए शहर, उनको मिला के उपमंडल बनाए जाते थे और उनके जो सरदार होते थे वो नगर परिषद में आते थे। उपमंडलों के सरदार बाताबोब के अधीन होते थे। ये किसके अधीन होते थे? बाताबोब के अधीन होते थे, परंतु बाताबोब के किसी भी कार्य पर रोक लगा सकते थे। होते इसके अधीन थे, लेकिन अगर ये कोई अपनी मनमानी करता तो ये सरदार उस पर रोक लगा सकते थे। अब हम पढ़ते हैं माया सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के विषय में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके पंचांग के बारे में। माया सभ्यता का जो पंचांग है वो 3114 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था।
इस कैलेंडर में हर 394 वर्ष के बाद बाख्तून नाम के एक काल का अंत माना जाता है। मतलब जैसे 12 महीने में एक साल खत्म हो जाता है, ऐसे इस कैलेंडर में क्या था, 394 वर्ष जब पूरे हो जाते थे तो उसको बाख्तून नाम का एक काल माना जाता था। ठीक है, जैसे हम वर्ष मानते हैं 12 महीने को, वैसे ये 394 वर्ष जो होते थे उनको बाख्तून मानते थे और मानते थे कि इससे क्या हो गया, एक काल का अंत हो गया। देवताओं के जो चित्र थे वो गच्छकारी मुखौटों से बनाए जाते थे और उनकी पूजा चबूतरों पर बने मंदिरों में की जाती थी। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि चबूतरे के ऊपर 2 ईंटें लगा के हम पूजा करते हैं, कुछ उसी प्रकार से जो है ये पूजा किया करते थे। देवताओं को शासक वर्ग अपने पूर्वज मानते थे। किसको? देवताओं को। और किसी भी कार्य को करने से पहले अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। वो क्या मानते थे कि अगर हम बलि दे देंगे तो इससे हमारे पूर्वज क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। तो हर काम को करने से पहले बलि देकर उनको खुश करना चाहते थे। यहाँ पर भी जो नगर और राज्य हैं उनके अपने अपने देवता होते थे, मतलब हर नगर राज्यों के अपने अपने देवता होते थे। अब हम पढ़ते हैं माया सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ के कृषि और पशुपालन की। कृषि और पशुपालन जो था यहाँ पर उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यहाँ गेहूँ, जौ, चना, गन्ना, नारियल आदि की फसलें उगाई जाती थी। इनके साथ साथ यहाँ पशुपालन भी किया जाता था, जिनमें गाय और बकरी विशेष पशु माने जाते थे। अब हम पढ़ते हैं इसके उद्योग धंधों के विषय में। माया सभ्यता में क्या है, नाव, सूती वस्त्र, तांबे की घंटियाँ, तलवार और आभूषण बनाना प्रमुख कार्य होते थे, यानी इन्हीं से इनका व्यापार चलता था। आगे है घर एवं सड़कें। वे अपने बाताबोब, हेलेक यूनिक और अन्य धनी लोगों के लिए सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का प्रयोग करके घर बनाते थे। बाता तो मैंने बताया था, मंत्री, हेलेक यूनिक यानी राजा, और जितने भी अन्य धनी लोग थे उनके लिए क्या करते थे, ये नक्काशीदार लकड़ी बनाकर और उनसे सुंदर घर बनाते थे। किसान व साधारण लोगों के घर कच्चे होते थे, जिन्हें ना कहा जाता था। ठीक है, अब है मायावासियों ने चौड़ी सड़कें बनवाई जो स्केब या स्केब ओब के नाम से जानी जाती थी। सड़कों का क्या नाम था, स्केब या स्केब ओब इनको कहा जाता था। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।